हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल द वाइड इंस्टीट्यूट में। चलिए आज संस्कृत का जो आपका अगला वाला पार्ट है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। इस टॉपिक में आपको प्रत्याहार से जितने भी रिलेटेड प्रश्न होंगे वो हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए आपका पहला प्रश्न है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वी, आदेरंतेन सहेता, ठीक है। ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक क्या है, आपका सूत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। प्रकृति प्रत्यय क्या होता है, अगर उसके हम खंड करें यानी उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द, इनमें क्या है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन जो ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रतिधन, अंग धन, हृ धन, घून, घिया, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्याहार शब्द का आपका अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी किसी बात को संक्षेप में लिखना क्या कहलाएगा, आपका प्रत्याहार। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रत्याहार्यन्ते संक्षिप्तेन वर्णा यत्र शा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन है संक्षेपीकरण, बी है विस्तृतीकरण, सी है प्रत्याहारा या डी है आभूषण। तो संक्षेपी वर्णा यत्र शा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी प्रत्याहारा, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका पांचवा है, प्रश्न 5 है और दिया गया है, जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें क्या कहेंगे। तो उन्हें क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे, संक्षिप्त वर्ड कहेंगे, स्वर कहेंगे। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ए, यानी प्रत्याहार आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न अगला है आपका, प्रश्न नंबर 6 है आपका, अंत्य इत वर्ड के साथ जो आदि वर्ड वह मध्यार्गी सभी वर्णों का बोधक होता है, होता हुआ खाली जगह का भी बोध करता है, रिक्त स्थान में क्रम से पूर्ति करो। ए ऑप्शन परहा, बी ऑप्शन स्वयं, सी ऑप्शन पूर्व या डी ऑप्शन मध्य। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्वयं, यानी वी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 7वां है कि प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी गई जाती है या मानी गई है। तो प्रत्याहार यहाँ पे हमारे जो हैं कुल कितने हैं, ऑप्शन ए है 42, बी है 40 या सी है 44 या फिर डी आपका आंसर सही हो जाएगा 48। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा वो आपका ए हो जाएगा, यानी प्रत्याहारों की जो संख्या मानी गई वो कितनी है, 42 है, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, र और वम प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो आपका ऑप्शन ए है 44, बी है 42, सी है 48 या डी है 50। तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा ए, यानी 44। र और वम ये जो प्रत्याहार हैं इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 44। प्रश्न आपका 9 है, अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। यानी अच प्रत्यय, अच का मतलब होता है स्वर, और स्वर वर्णों में कुल कितने वर्ड आते हैं, आपका यहाँ पे ऑप्शन कितना हो जाएगा, स्वर कितने होते हैं, 9, यानी बी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्र प्रयोग किए गए हैं। यानी जो स्वर हैं वो कितने माहेश्वर सूत्रों में आते हैं। तो आप भी जानते हो, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको, कि 1 से लेकर 4 तक जो आपके प्रत्याहार है उनमें स्वरों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 11 है, अ ई ऊड़ के ई से लेकर रील रिक के बीच के सभी वर्ड ई उ रील री किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे।
अक प्रत्याहार में गिने जाएंगे, इक में गिने जाएंगे, उक में गिने जाएंगे या रिक में गिने जाएंगे? तो यहाँ जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है? यानी हल मीन्स होता है व्यंजन, यानी व्यंजन कितने होते हैं? 29, 33, 35, 40। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी व्यंजनों की कुल कितनी संख्या होती है आपकी? 33। प्रश्न नंबर आपका 13 है, हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है? तो हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्र लगे हैं? 5, 7, 9 या 10? तो आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, यानी 10। ठीक है। और अच प्रत्याहार बनाने के कितने सूत्र लगे हैं? अगर मैं यही बात करूं तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया गया है? ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 14 है, हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया है? तो हल प्रत्याहार बनाने के लिए हैवर्ड से लेकर हल तक का, हल से लेकर हैवर्ड तक का, या हल से लेकर हल तक का, या हा से लेकर ला तक का? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हैवर्ड से लेकर के हल तक के जो भी जितने भी प्रत्याहार हैं, हल प्रत्याहार बनाने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 15 है कि झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ड किन दो सूत्रों में आते हैं? ए ऑप्शन झबऊ और जब गढ़ 10, या बी ऑप्शन झबऊ और गढ़ 10, या सी ऑप्शन झबऊ और ख प छ ठ त च ट त व, या डी ऑप्शन झबऊ और स स र। तो यहाँ जो आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है, झबऊ और घड़ 10 में झस प्रत्याहार बनाने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 16 है कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों के तीसरे वर्ड आते हैं? हस, जस, खस या झस? वर्गों के तीसरे वर्ड का मतलब जैसे वर्ग हैं, चा वर्ग है, टा वर्ग, इनमें से तीसरे वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को माहेश्वर सूत्र याद करने पड़ेंगे। अगर आप माहेश्वर सूत्र याद करोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब गढ़ 10 सा नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो हलंत में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 18 है कि चय प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं? तो चय प्रत्याहार में च त क प या बी च त फ प या सी है च ट त क प, या डी ऑप्शन है च क प? कौन से आते हैं? तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी च ट त क प। चय प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ड आते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ड आते हैं? वर्गों के प्रथम वर्ग जैसे का वर्ग का का है, चा वर्ग का चा है, इसी प्रकार किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? 19 प्रश्न है आपका। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, च, जैसे इसमें देखो लिखा भी हुआ है च ट त क प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 20 है, ऊष्म वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं? हल, सल, अल या एड़? तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ए सही होगा, बी सही होगा, या डी सही होगा। तो यहाँ पे सल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है, सल प्रत्याहार के कितने माहेश्वर सूत्रों में मिलकर बना है? यानी जो सल प्रत्याहार है कितने माहेश्वर सूत्र से मिलकर बना है? ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, या डी 4? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 सूत्रों से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है आपका, सल प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं?
3, 5, 6, 4। तो आपको भी पता होगा कि 4 वर्ड आते हैं। हाँ, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो मैंने बताया ऊष्म व्यंजन जितने भी हैं सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। तो इनमें आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतस्थ वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए हैं? सल, एड़, जश या यय। तो 24 का जो आपका आंसर होगा वो आपका बी सही हो जाएगा। यानी एड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आपके क्या गिने गए हैं? अंतस्थ गिने गए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। य, व, र, ल इन वर्णों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत की गई है? तो किस प्रत्याहार के अंतर्गत की गई है? यल है, यय है, एड़ है या एर है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी एड़ प्रत्याहार के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है। एड़ प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? तो एड़ जो प्रत्याहार है वो आपका 2 माहेश्वर सूत्रों से मिलकर के बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 27 है कि हैवरट और लड़ इन 2 माहेश्वर सूत्रों में कौन सा प्रत्याहार बनता है? तो यहाँ आपका 27 का ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो 27 का आपका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी सही। ठीक है, यानी एड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है आपका माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ड अड़ा, का, इंग्या, चा, इनका क्या प्रयोजन है? सूत्र बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं, शब्द बनाते हैं या फिर प्रत्याहार बनाते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या बनाते हैं? प्रत्याहार बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 है। निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा करता है? अल करता है, हल करता है, अच करता है या यय करता है? यानी सबसे ज्यादा वर्ड किस प्रत्याहार में आते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अल में आते हैं। अल में जितने भी आपके वर्ड माला है सभी इसी में आ जाती है। ठीक है, प्रश्न 30 है आपका कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ड आते हैं? अल प्रत्याहार में, हल में, सल में, अच में। तो यहाँ आपका ऑप्शन मैंने बताया है कि अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन या स्वर यानी सभी वर्णमाला आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 31 है। अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ड आते हैं? तो अल प्रत्याहार में कुल 3 वर्ड आते हैं। आ, ई, उ और आ और आता है तो अड़ प्रत्याहार हो जाता है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसके अंतर्गत अड़ा आया है अंत में, तो अड़ा को नहीं गिना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 32 है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आपके आ, ई, उ, री, सी, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इतने वर्ड आते हैं। चलिए इसी क्रम में हम चलिए प्रश्न नंबर हम 33 देखेंगे कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं। पहला ऑप्शन ई, उ, री। बी ऑप्शन है आपका ई, उ, री। सी ऑप्शन है ई, उ, री और डी ऑप्शन है ई, उ, री। तो यहाँ जो आपका 33 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ई, उ, री। ठीक है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 34 है। इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से परिगणित हैं, यानी कौन कौन से वर्ड गिने गए हैं? तो ए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा या फिर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है। माहेश्वर सूत्रों में हकार आदि में अकार का क्या प्रयोजन है? इतसंज्ञार्थ है, उच्चारणार्थ है, हलंत्यार्थ, प्रत्यार्थ, ऋणार्थक है या लोपार्थ है? तो यहाँ आपका 35 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी उच्चारणार्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 36 है। प्रत्याहार में किसका वर्णन नहीं किया जाता? स्वर वर्णों का, व्यंजनों का,
स्वर व्यंजन दोनों का या इत संज्ञक वर्णों का। तो 36 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने बताया था कि इत संज्ञक का मतलब होता है लोप, यानी जिसके नीचे हलंत लगाया उसे हम छोड़ देंगे, यानी लोप हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 37 है, चर प्रत्याहार में निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो चर प्रत्याहार में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 इसी क्रम में बढ़ते हैं। अक क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, अव्यय है या प्रत्याहार है। तो यहाँ आप जो आपका ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। अक क्या है? एक प्रत्याहार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है आपका, र प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है? हा का, या का, रा ला दोनों का या डी ऑप्शन सही हो जाएगा आ का। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा, र ला दोनों का। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, र प्रत्याहार में रा प्रत्याहार को कौन सा स्वीकार करते हैं? भट्टो दीक्षित, नागेश, कैट्य या वरदराज। तो यहाँ पे 40 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 41 है कि माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है? संगीत के लिए, उच्चारण के लिए, प्रत्याहार के लिए या लेखन के लिए। तो माहेश्वर सूत्रों की जो उपयोगिता है वो प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर आपका 42 है, निम्नलिखित में से झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है? भा, घा, अड़, वा। यानी 42 का जो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड नहीं आता है। ठीक है। 43 प्रश्न है, गुण संज्ञक वर्ड किस प्रत्याहार में गिनाए गए हैं? एच, यंग, एंग, एच। तो यहाँ 43 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, एंग। 44 वृद्धि संज्ञक वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एच प्रत्याहार के अंतर्गत गिनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न नंबर आपका 45 है कि अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृद्धि, बी यड़ या सी अयादि या फिर डी दीर्घ संधि है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 46 यानी 46 है आपका, इड प्रत्याहार किस इत संज्ञक वर्ड से बना है? हल्के लकार से, आ ई ऊड़ा के डकार से या सी लड़के डकार से या डी झभों के वकार से। तो यहाँ पे आपका 46 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लड़के डकार से। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 47 है कि आ ई ऊण सूत्र के डकार से कितने प्रत्याहार बनेंगे? केवल 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ 47 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितने बनेंगे आपके? 1 बनेगा केवल। प्रश्न नंबर 48 है आपका, अट प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ड टा किस सूत्र का है? हैवरट का है, हैवट का है, घवड़धस का है, चटतव का है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 49 है कि एच प्रत्याहार किस सूत्र से बनेगा? अयुंग, अयोच, रिलरिक या लड़। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अयोच। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 50 है, यऊ प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है? तो माँ नहीं आता है, भा नहीं आता है, डा नहीं आता है या वा नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, डा वर्ड यऊ प्रत्याहार में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यूपी टेट में टॉपिक से प्रश्न पूछे गए वो भी देख लेते हैं कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? अल, अच, अट, अम। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए, बी सही हो जाएगा, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 52 है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? ई ऊ री ली या फिर ई ऊड़ ली या सी वा ई ऊड़ या डी ई ऊ री क। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ई ऊ री ली। ठीक है,
इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर हम 53 देखेंगे। 53 प्रश्न नंबर 53 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है। फिर से वही क्वेश्चन लग रहा है, नहीं सबसे ज़्यादा इन प्रत्याहारों में 4 प्रत्याहार दिए गए हैं। इन चारों में सबसे ज़्यादा वर्ड किस में आते हैं? अच में, यर में, जस में या अस में। तो आपका 53 का जो आपका आंसर सही हो जाएगा सी, यानी अस प्रत्याहार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वर्ड आएंगे। प्रश्न नंबर 54 का है वर्णों के तीसरे वर्ड किस प्रत्याहार वर्ड के अंतर्गत आते हैं? दृश में, सल में, जश में या हस में। तो यहाँ 54 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जस प्रत्याहार के अंतर्गत तीसरा जो वर्ग का वर्ड है वो आता है। 55 क्वेश्चन नंबर है ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। यड़ है, सल है, हल है, जस है। तो आपका 55 का आंसर जो है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी सल। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं आपके इसमें आते हैं, सल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड नहीं है। सा नहीं है, स नहीं है या फिर श या रा, इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे रा वर्ड नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आप 57 अट प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं। अट प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर है वर्ड या आ ईड़ या ए ओ तथा है व ह यव या विसर्ग तथा अनुनासिक। तो यहाँ पे आपका 57 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी स्वर और ह य व र। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 58 है। इसी क्रम में हम बढ़ेंगे। प्रश्न 58 हो रहा है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी सही होगा या डी। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री ली ये वर्ड आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 है संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया है? अच के द्वारा, हल के द्वारा, अल के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी व्यंजन वर्ड को किसके द्वारा दर्शाया गया है? ये हल के द्वारा दर्शाया गया। अगला प्रश्न है प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं? तो कितने हैं टोटल? 14 सूत्र हैं। ठीक है, इसी क्रम में जो आपका ये जो टॉपिक है प्रत्याहार, इससे जितने भी क्वेश्चन बहुविकल्पी बन सकते थे वो मैंने आपको टोटली करा दिए हैं। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में इससे प्रत्याहार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनसे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका प्रत्याहार जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।